गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपकी होमवर्क थी, और पेज नंबर है 118। और नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं फिर से ये बात रिपीट करा दूँ, याद दिला दूँ कि आप अपनी बुक परचेज़ करवा लें। ओके, बार बार ये बात समझाई जा रही है, आप सभी को बताई जा रही है कि हमारी स्टडी बिना बुक के अधूरी है। जब तक हमारे पास बुक नहीं होगी, हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है, वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो इसीलिए आप सभी बच्चे अपनी बुक हर हाल में परचेज़ करवाएं। ओके, और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है? क्लास में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है और साथ में बुक होनी भी ज़रूरी है। ओके, तो इन बातों पे आप लोग ध्यान देंगे और इन दोनों बातों को फॉलो करेंगे। और जो तीसरी बात है वो है कि आप जैसे ही क्लास में इन करते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास में, तो आपको अटेंडेंस बनाना होता है। उसी तरह आप जब क्लास एंड हो तो भी अटेंडेंस बना लिया कीजिए। ठीक है? और जितनी देर की क्लासेस हो, आप उतनी देर क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ये नहीं कि हम अटेंडेंस बनाएं और क्लास से ऑफलाइन हो गए। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप क्लास में प्रेजेंट हो, मतलब अटेंडेंस बनाइए और उतनी देर तक रहिए क्लास में जब तक आपकी क्लासेस चल रही है, जैसे आप स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे। ठीक है? उसी तरह आप अपने क्लास में, मतलब 30 मिनट्स का क्लास होता है, तो 30 मिनट्स हर हाल में आपको एक क्लास में देना है। फिर दूसरा क्लास है, फिर तीसरा क्लास है। इस तरह से जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही है, उतनी देर आप क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। उस दौरान आपको खेलना कूदना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? और इधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास में जैसे ही आप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप अपने पास बॉटल रख लीजिए पानी का। ठीक है ना? अपनी जो चीज़ें हैं जैसे बुक, कॉपीज़, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, ये सब अपने पास रखिए। उस दौर यानी कि क्लास के दौरान आपको इधर उधर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वॉशरूम वगैरह होके क्लियर हो जाइए। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने क्लास में ध्यान दीजिए। आपकी क्लासेस में क्या क्या समझाया जा रहा है, उन सभी बातों पे ध्यान दीजिए और अपनी बुक परचेज़ करवाइए और क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ओके, अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे देख लेते हैं। ठीक है? उसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ और आप सभी अपना आंसर, मतलब जो आपके बुक और नोटबुक में जो भी आपने आंसर लिखा है, उसे आंसर मैच कीजिए। ठीक है? ये तो प्रीवियस क्लास का होमवर्क है, तो हम पहले प्रीवियस क्लास के होमवर्क को देख लेते हैं, उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा वो देखेंगे। तो आपका जो होमवर्क था वो एक्सरसाइज 8.4 से था। ठीक है ना? उसमें 4 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्लास में दिए गए थे और 4 क्वेश्चन मतलब इससे पहले वाले क्लास में, और 4 क्वेश्चन कल वाला आपका था। ठीक है? तो चलिए पहले उसे सॉल्व कर देती हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसे हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 है ना? एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। रुपीज एंड पैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 724 रुपीज़ एंड 50 पैसे माइनस 147 रुपीज़ एंड 25 पैसे।
है ना। 724 रुपीज़ एंड 50 पैसे में से 147 रुपीज़ एंड 25 पैसे को माइनस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हम किधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पैसे की तरफ से। एडिशन भी हम पैसे की तरफ से ही करते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड से। तो 0 - 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, बोरो लेगा 5 से, तो ये 10 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा, है ना। अब हम 10 - 5 कर सकते हैं, तो 10 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 5 रह जाएगा। एंड 4 - 2, 4 में से आपको कितना माइनस करना है, तो आपको 2 माइनस करना है, तो 4 - 2 = 2। अब यहाँ पे पॉइंट देना है। अब क्या करना है, 4 से 7 को माइनस करना है, तो 4 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा, तो ये 14 हो जाएगा। ओके, और ये 1 रह जाएगा, है ना। इसको कट कर दीजिए। अब 14 - 7 हम कर सकते हैं, तो 14 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 7 ही होगा, ठीक है ना। अब 1 - 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा 7 से, ठीक है। 7 से बोरो लेगा तो ये 11 हो जाएगा, और 7 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 6 हो जाएगा। अब हम 11 में से 4 माइनस कर सकते हैं, तो 11 में से 4 माइनस कीजिएगा तो आपके पास आंसर कितना रह जाएगा, तो 7 रह जाएगा। ओके, अब हम 6 - 1 कर सकते हैं, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा। तो टोटल रुपीज़ कितने बच गए, 724 रुपीज़ में से तो 577 रुपीज़ एंड 25 पैसे लेफ्ट रह गए, है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से पहले कॉलम बना लेते हैं, रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 921 रुपीज़ एंड 25 पैसे माइनस 900 में से माइनस करना है आपको 354 रुपीज़ एंड 75 पैसे आपको माइनस कर देना है ना। अब चलिए, अब हम माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पैसे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। 5 - 5 = 0, 2 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बोरो लेगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 12 में से हमको 7 माइनस करना है, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 5 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। अब हम 0 में से 4 माइनस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, 10 हो जाएगा। 10 में से हम 4 माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो चुका है, तो 1 - 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 9 से बोरो लेगा, तो ये 11 हो जाएगा और ये 8 रह जाएगा, है ना। अब हम 11 - 5 कर सकते हैं, तो 11 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आपके पास 6 लेफ्ट रह जाएगा। अब हम 8 में से 3 माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 माइनस करने पे हमारे पास 5 लेफ्ट रह जाएगा। तो टोटल रुपीज़ कितने बच गए, 566 रुपीज़ एंड 50 पैसे लेफ्ट रह गया, ठीक है। तो ये आपका 5 और 6 का हो गया सॉल्व। अब बच गया आपका 7 और 8। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 और 8 उसको देखते हैं। ये तो हो गया है ना। यहाँ पे 724 रुपीज़
एंड 50 पैसे में से 147 रुपीज़ एंड 25 पैसे माइनस करने थे, तो टोटल अमाउंट कितना बच गया? तो 577 रुपीज़ एंड 25 पैसे आपके पास लेफ्ट रह गए। उसी तरह 921 रुपीज़ एंड 25 पैसे में से आपको 354 रुपीज़ एंड 75 पैसे माइनस करने थे, तो आपके पास कितने लेफ्ट रह गए? तो 566 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपके पास लेफ्ट रह जाते हैं। ठीक है, अब चलिए जो 7 और 8 क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, रुपीस एंड पैसे। अब है 393 रुपीज़ एंड 50 पैसे में से आपको माइनस करना है 256 रुपीज़ एंड 25 पैसे आपको माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 - 5 होगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? 5 से बोरो लेगा और 5 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 4 हो जाएगा। अब 10 - 5 करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा 5 एंड 4 - 2 = 2, है ना। अब इधर हम रुपीज़ की तरफ आएंगे तो 3 - 6 करेंगे तो होगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? 9 से बोरो लेगा तो ये 13 हो जाएगा और 9 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 8 हो जाएगा। 13 - 6, 13 में से 6 माइनस करना है, तो 13 में से आप जब 6 माइनस कीजिएगा तो आपके पास लेफ्ट रह जाएगा 7 एंड अब क्या करना है? 8 - 5, तो 8 में से हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3 एंड 3 - 1 करेंगे 2 करेंगे तो -1 मतलब 1 बच जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितने हो गए? तो 137 रुपीज़ एंड 25 पैसे लेफ्ट रह जाते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। रुपीज एंड पैसे। है ना, तो 408 रुपीज़ एंड 0 पैसे में से आपको माइनस करना है 215 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 0 - 0 = 0 ही होगा। 0 - 5 नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा? 8 से बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा और 8 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 7 हो जाएगा। अब हम 10 - 5 करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा? तो 5 लेफ्ट रह जाएगा, 5 बच जाएगा। अब 7 - 8 करना है, मतलब अब रुपीज़ की तरफ से अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 माइनस हमें 5 करना है, तो 7 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 2। 0 - 1 होगा? नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? 4 से बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा और 4 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 10 में से 1 माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा? तो 9 लेफ्ट रह जाएगा एंड 3 - 2 = 1। तो टोटल अमाउंट कितने बच गए आपके? कि 408 रुपीज़ में से तो 192 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपके लेफ्ट रह गए। ठीक है ना, बच गए। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्व हो चुका है ना। 393 रुपीज़ एंड 50 पैसे में से आपको 256 रुपीज़ एंड 25 पैसे माइनस करने थे, तो आपके पास कितने अमाउंट बच गए? तो 137 रुपीज़ एंड 25 पैसे आपके लेफ्ट रह जाते हैं। उसके बाद 408 रुपीज़ एंड 0 पैसे में से आपको 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे माइनस करने थे, तो आपके पास कितने टोटल अमाउंट बच गए? तो 192 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपके बच जाते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया प्रीवियस। ठीक है ना, कल का होमवर्क हो गया, इसे मैंने सॉल्व कर दिया है।
अब चलिए जो आपका नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। अब है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है आपको डिसाइड वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऐड का है और कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो पहले मैं इरेज कर दूँ इसे। मिसेस गुप्ता बाउट एप्पल्स फॉर 118, मतलब मिसेस गुप्ता है जिन्होंने 118 रुपये में एप्पल्स खरीदे, ठीक है ना। 118 रुपीज़ एंड 75 पैसे के एप्पल खरीदे, ठीक है ना। एंड ऑरेंजेस फॉर, और उन्होंने ऑरेंजेस खरीदे, संतरे खरीदे रुपीज़ 63 एंड 50 पैसे के उन्होंने ऑरेंजेस खरीदे। ओके, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मनी स्पेंड किए, ठीक है ना, मतलब खर्च किए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो 118 रुपीज़ एंड 75 पैसे में से आपको 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे को ऐड कर देना होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है, मतलब मैं सिंपल ही वे में समझा रही हूँ। एप्पल्स के हुए 118 रुपीज़ एंड 75 पैसे और ऑरेंजेस के हुए 63 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मिसेस गुप्ता ने कितने पैसे, टोटल कितने पैसे उनके खर्च हुए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ऐड करना है। तो 5 + 0 = क्या होगा, 5 ही होगा। 7 में से आप 5 ऐड कीजिएगा तो 7 में आपको 5 ऐड करना है। तो 7 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो आपके पास कितना टोटल हो जाएगा, तो 12 रुपीज़ 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 + 5 = 12। तो 12 का आपको यहाँ पे 2 लिखना है और 1 रुपीज़ की तरफ लिख देना है, ओके, और पॉइंट दे देना है। अब क्या करना है, क्योंकि हम कोई भी नंबर, मतलब डबल नंबर एक साथ नहीं लिख सकते जब हम ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब क्या है, 8 + 3, 8 में आपको 3 ऐड करना है। तो 8 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो 9, 10, 11 होगा। 11 में आपको कैरी वाला 1 ऐड करना है। तो 11 + 1 = 12। 12 का 2 हो जाएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 1 + 6, 1 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 7 होगा और 7 में आपको कैरी वाला 1 ऐड कर देना है। तो कितने हो जाएंगे, तो आपके पास 8 रुपीज़, मतलब 8 हो जाएगा। और 1 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है दूसरा, तो इसको 1 को 1 ही रहने देना है, ठीक है। तो टोटल कितने मिसेस गुप्ता के पैसे खर्च हुए, तो टोटल अमाउंट 182 रुपीज़ एंड 25 पैसे उन्होंने खर्च किए एप्पल और ऑरेंजेस खरीदने में, ठीक है। उसके बाद है, तो टोटल मनी आपका कितना हो गया, तो टोटल मनी हो गया 182 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद है रोमा हैज़ ₹252 एंड रीमा हैज़ 189 रुपीज़। हाउ मच मनी मोर मनी रोमा हैज़ देन रीमा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि रोमा के पास है 252 रुपीज़, ठीक है ना, और रीमा के पास है 189 रुपीज़। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके पास मनी ज़्यादा है, ठीक है ना, रोमा के पास या रीमा के पास। और अगर है तो रोमा का कितना है, रीमा से कितना ज़्यादा मनी है। तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको लार्जेस्ट नंबर ऊपर लिखने पड़ेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, आपको रोमा का बता रहा है कि रोमा के पास 252 रुपीज़ है, ओके, और रीमा के पास कितने रुपीज़ है, तो 189 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है।
मतलब पता लगाना है कि रोमा के पास कितने रुपीज़ ज़्यादा है, कितने पैसे ज़्यादा हैं रीमा से। तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ओके, 12 माइनस आपको 9 करना है। तो 12 में से आप 9 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, तो 3। उसके बाद 4 माइनस 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा तो ये 14 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 1 रह जाएगा। अब 14 माइनस हम 8 कर सकते हैं। तो 14 में से 8 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, तो 6 लेफ्ट रह जाएंगे। और अब क्या करना है, 1 माइनस 1। तो 1 में से 1 माइनस करते हैं, किसी भी नंबर में से उसी सेम नंबर को माइनस किया जाता है तो हमारा आंसर 0 में आता है। तो यहाँ पे 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या पता चला कि रोमा के पास रीमा से कितने पैसे ज़्यादा थे, तो उसके पास 63 रुपीज़ ज़्यादा थे रीमा से। रोमा के पास 63 रुपीज़ ज़्यादा थे रीमा से। तो यहाँ पे आपको माइनस करने से पता चलेगा। उसके बाद है क्वेश्चन, कृति हैज़ ₹72 and 50 पैसे। कृति के पास 72 रुपीज़ एंड 50 पैसे थे एंड हर फ्रेंड स्मिता हैज़ 18 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करूँ। कृति के पास कितने पैसे थे, तो कृति के पास 72 रुपीज़ एंड 50 पैसे थे। उसके बाद आपको स्मिता के पास, जो कृति की फ्रेंड थी, उसके पास 18 रुपीज़ एंड 25 पैसे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मोर देन कृति, तो सॉरी स्मिता हैज़ 18 रुपीज़ मोर देन कृति। तो स्मिता के पास जो पैसे थे वो 18 रुपीज़ ज़्यादा थे कृति से। तो हाउ मच मनी डज स्मिता हैव, तो स्मिता के पास कितने पैसे होंगे, कितने ज़्यादा पैसे होंगे कृति से। तो आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है ना। ये आपको कृति का अमाउंट बताया गया है और स्मिता के पास जो है वो 18 रुपीज़ ज़्यादा है कृति से। तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, अमाउंट पता करना होगा कि कृति के पास टोटल, सॉरी स्मिता के पास टोटल कितने रुपीज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्लस करना है 0 + 5। तो 0 में आप 5 प्लस कीजिएगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे, तो 5 रह जाएगा। ठीक है ना। अगर हम 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो जो ऐड करने पे जो नंबर आएगा हमारा आंसर वही होता है, मतलब चेंज नहीं होता है नंबर। उसके बाद है 5 + 2। 5 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 7। 8 + 2 + 8, 2 में आप 8 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 10 आएगा। तो 10 का हम 0 लिखते हैं, 1 कैरी हो जाएगा। अब 7 में 1 ऐड कीजिएगा, 7 में 1 ऐड कीजिएगा तो 8 होगा और 8 में कैरी वाला 1 ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ओके। तो स्मिता के पास कितने रुपीज़ थे, तो 90 रुपीज़ एंड 75 पैसे थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्मिता जो कृति थी, कृति के पास 72 रुपीज़ एंड 50 पैसे थे और स्मिता के पास 18 रुपीज़ ज़्यादा थे कृति के। ठीक है ना। कृति से ज़्यादा थे, मतलब 18 रुपीज़ ज़्यादा हो रहा था स्मिता के पास। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे पता चला कि स्मिता के पास कितने पैसे रहे होंगे, तो 90 रुपीज़ एंड 75 पैसे यहाँ पे स्मिता के पास थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर, आप लोग पेज नंबर 120 निकाल लीजिए। ठीक है ना। 120 में आपको अब जो है वो एक्सरसाइज क्या है, 8.5। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसे मैं दूंगी आप सभी को बनाने के लिए, तो आप बनाइएगा। ओके। तो यहाँ पे कुछ यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ ऐड करना है। ठीक है। तो
बुक वाले बच्चे अपनी बुक में बना लेंगे एक्सरसाइज 8.5। ओके, तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी है, जैसे नोटबुक चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा है, here first we need to add the amount spent on pencil और नोटबुक। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझाया गया है कि पेंसिल और नोटबुक ख़रीदने के लिए हमें टोटल अमाउंट कितने चाहिए। तो हमारे पास पेंसिल के लिए 8 रुपीज़ चाहिए एंड नोटबुक के लिए 25 रुपीज़ चाहिए। तो अब हमको टोटल रुपीज़ यानी कि टोटल अमाउंट हमको चाहिए, तो कितने चाहिए तो हमको ऐड करना होगा। तो अगर हम दोनों को ऐड करें 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे में हम 25 रुपीज़ एंड 25 पैसे हम ऐड करें, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, 33 रुपीज़ एंड 75 पैसे। मतलब एक नोटबुक और पेंसिल ख़रीदने के लिए हमें इतने अमाउंट की ज़रूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ऐड भी करना है और कहीं कहीं पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो बुक वाले बच्चे बुक में बना लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोग नोट कर लीजिएगा और साइड में आप ब्लॉक्स कॉलम्स बना के आप सही से पहले बनाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 उतारिएगा और साइड में आप कॉलम्स बनाइएगा। कॉलम्स मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको समझा दिया गया है किस तरह से आपको कॉलम बनाने हैं। एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, सब में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया था, उन सभी में आपको कॉलम बनाने का तरीका भी बताया गया था। तो अब आप खुद से कॉलम बनाइएगा और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और खुद समझना है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। इतना मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के बता दी हूँ कि आपको किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो आप उसी तरह समझ के आप बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। ऐसे आपको समझा दी हूँ, लेकिन फिर से मैं
जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बुक वाले बच्चे 2 क्वेश्चन जो है वो बुक में बना लेंगे और 2 क्वेश्चन आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और नोटबुक वाले बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को ही सिर्फ बनाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।